कालयत्री च पितृवर्तमार्गदर्शिता। नमो गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। हमारे साथ साथ 5 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद आज की कक्षा हम प्रारंभ करेंगे। ज्ञान को सुने, ज्ञान का मनन करें, ज्ञान का चिंतन करें, गुरुदेव की कृपा हमारे जीवन में रहे, यही हमारी कामना होनी चाहिए, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, नमन है। आज की कक्षा आपकी सूक्ष्म संरक्षण में प्रारंभ होती है। अपने अपने वीडियो को ऑन कर ले। ज्योतिष के नए विषयों में कुछ आकर्षण, कुछ प्रतिकर्षण और कुछ प्रगति करेंगे हम अपने जीवन में। वह हर कोई व्यक्ति जिसने ये ठान लिया है कि उसे संसार का कल्याण करना है, परमात्मा की दिव्य चेतना उसे निश्चित रूप से संपर्क करे। आप लोग बहुत ही दिव्य हो, भाग्यशाली हो। देखो, हर कोई व्यक्ति के जीवन में ये सौभाग्य नहीं आता कि उसे भगवान का अंग अवयव बनने का प्राप्त। ज्योतिषी कोई प्रोफेशन नहीं है। अगर कोई कहे कि ये एक विद्या है जिससे पेट भरा जाता है, तो बिल्कुल मत मानिए। ये विद्या ऐसी है जिससे मानव का कल्याण किया जाता है, और इस जन कल्याण के माध्यम भगवान ने आप लोगों को बनाया है। तो निश्चित रूप से मान के चले कि उस परमात्मा की दिव्य चेतना आपको हर पल मार्गदर्शन करेगी, संरक्षण करेगी और आगे बढ़ाएगी। हर विषय का एक उप विषय होता है, समझने का विषय होता है। अब इस विषय में अगर आप कुछ समझेंगे, तभी जाकर के आप लोगों का मार्गदर्शन कर पाएंगे। भाई, क्या हम करेंगे इस ज्ञान को लेकर के? तो सबसे मुख्य विषय ये है कि हमें अपना कल्याण नहीं करना, हमें तो दूसरों के बारे में सोचना है। भाई, आई हैव टू थिंक अबाउट अदर पीपल। जो लोग हैं, इनके जीवन में कैसे कल्याण हो, इसके बारे में हमारी सोच है, हमारी थिंकिंग वो होती है। अब इसके पीछे कौन सी भावना है? अगर आप रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे तो उसमें बाबा तुलसीदास जी बड़े स्पष्ट रूप से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परहित बस जिनके मन माही, तिनका कुछ दुर्लभ जगना। ये सूत्र अपने जीवन का बना लीजिए। हमें दूसरे के हित के बारे में सोचना है, तो हमारे लिए संसार में कोई दुर्लभ ही नहीं। एक बहुत बड़ा सूत्र है ये, कि भाई हम दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे, जगत के हित के बारे में सोचेंगे, तो हमारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और जब ये भावना हमारे अंदर आ जाए कि भाई हम तो दूसरों का हित करते हैं, वी आर गोइंग टू डू द हित ऑफ अदर पीपल, हम तो दूसरों का कल्याण करते हैं, तो आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। न कोई प्रिडिक्शन आपके लिए दुर्लभ होगा, न कोई घटना आपके लिए दुर्लभ होगी, न कोई ऐसी चीज जो आपके अपने जीवन के लिए दुर्लभ होगी। सबसे पहला तो हमें ये समस्या आ जाती है ना कि हम अपने लिए कुछ करें। सो इसमें यही भाव रखना चाहिए कि हमारे ज्योतिष अध्ययन का उद्देश्य जो है स्वयं का सृजन नहीं है, हमें तो जगत का कल्याण करना है। तो जब हमें जगत का कल्याण करना है, तो फिर हमें समस्या कहाँ? परहित बस जिनके मन माही, तिनका कुछ दुर्लभ जगना है। सो ये भाव हमें अपने अंदर पनपने देना है कि हमें जगत का कल्याण करना है। ये भाव हमारे अंदर शुरू से ही होना चाहिए। जिस भी जातक से आप बात कर रहे हो, आपके अंदर ये उद्देश्य हो कि भाई मुझे इस व्यक्ति का कल्याण करना है। जब तक ये भाव आपके अंदर नहीं आएगा ना,
तब तक इसका प्रभाव उस जातक के ऊपर नहीं पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में भी परेशान रहोगे, और जातक जो है, अब देखो होता क्या है, अगर हम ये कोशिश करें जीवन में कि हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर अनंत क्षमता है, हम भी वही है जो ईश्वर है। तो अपनी इस अनंत क्षमताओं का उपयोग तो कभी करें हम। अगर आप इन अनंत क्षमताओं का उपयोग नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, साधन विहीन मनुष्य कहलाओगे। साधना मनुष्य को भगवान बना सकती है। मनुष्य भगवान बन सकता है, उसके अंदर इतनी संभावना है। लेकिन अगर आप साधन विहीन कहलाओगे, भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं, आई हैव नथिंग, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं निरीह हूं, मैं निराश हूं, तो ऐसी परिस्थिति में आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ करना भी चाहोगे ना, तो आपको आपके पास 50 बहाने आ जाएंगे, काम न करने के 50 बहाने। मेरे सामने ये समस्या है, मेरे सामने वो समस्या है, मेरी बात कौन सुनेगा, भाई मैं तो कुछ जानता नहीं। आप लोग अपने अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए, वीडियो को ऑन कर लीजिए, क्लास के बाद आप मेरी अटेंड करने के बाद अपने अनुभव को बताइएगा, जब मेरी पूरी कक्षाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप में भी एक अद्भुत परिवर्तन होगा। ये जो कक्षा है ये आपके जीवन को उन्नत बनाएगी, यहीं से आप जीवन में आगे बढ़ोगे। तो अब ये जो जीवन में वृद्धि होती है ना, ये प्रकाश से होती है, ज्ञान को ही प्रकाश कहा जाता है। और ये जो प्रकाश है आपके जीवन को बहुत अद्भुत रूप से आगे ले जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल चिंता नहीं करने की जरूरत है कि कैसे जाएंगे हम जीवन में आगे। आप बहुत उन्नत ढंग से जीवन में आगे जाएंगे, और धीरे 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 जीवन में आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। कोई भी घटना बहुत सूक्ष्म में घटित होती है, पर इस घटना का प्रभाव अनंत काल तक होता है। घटनाएं तो कई होती हैं, ये भी आपके जीवन की एक अद्भुत घटना है कि आप ज्योतिष के क्षेत्र में जुड़ रहे हो। एस्ट्रोलॉजी जो है एक ऐसा विज्ञान है जो मानव को देवता बना सकता है, अगर इसकी सही जानकारी हो तब। पर्टिकुलर वे में देखिए, ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहते हैं, और दुख का कारण भी अज्ञान है। जब हम किसी जातक की कुंडली देखते हैं तो कुंडली में हमारे पास 12 भाव आते हैं, और हर एक भाव जो है उस जातक के विषय में कुछ न कुछ बताता है। वो बताएगा कि जातक के जीवन में धन प्राप्ति का योग कब बनेगा, जातक जो है जीवन में आगे कब जाएगा, उसके पुत्र कब होंगे, संतान प्राप्ति का योग कब बने, ये सारी चीजें आपको कुंडली के भाव से पता चलेगी। पर उन भाव, कौन से भाव से क्या पता चलेगा, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि भावों की जानकारी हमारे अंदर होती ही नहीं, हम ढूंढते रहते भाई ये कहाँ से पता करें। तो जब आप ढूंढते रहोगे हमेशा, तो ढूंढते रह जाओ से तो कुछ नहीं हो सकता। देखो, आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें समझने का विषय है कि ये जो चार्ट है ये रिलेशनशिप वाला हो गया है। ये चार्ट देखो, इसको ध्यान से देखिए। ये पहला घर है, उसमें लिखा है व्यक्तित्व। कुंडली में इसी को भाव कहते हैं, इसको हाउस भी कह सकते हैं, घर भी कह सकते हैं। जो पहला भाव होता है किसी भी जातक का, वो उसका शरीर बताएगा, प्रारंभिक जीवन बताएगा। जब जातक उत्पन्न होता है तो उसका इनिशियल लाइफ कैसा चलेगा वो भी बताएगा। उसके स्वास्थ्य के विषय में बताएगा, हेल्थ के विषय में। समझने की कोशिश करिए, ये जो हम ज्योतिष में 12 घरों के आधार पर प्रिडिक्शन करते हैं, ये भावों की स्ट्रेंथ के आधार पर करते हैं। अगर आपके पास भाव की स्ट्रेंथ के बारे में पूरी जानकारी है, कि अगर हमारे पास प्रश्न आता है कि व्यक्ति स्वस्थ होगा कि नहीं होगा, तो कौन से भाव को हमें देखना है, वह पहला घर। जातक का स्वास्थ्य, वहां से आचरण, उसका नेचर कैसा होगा, पुष्टता, रंग, गुण, आत्मबल, ख्याति, उसको प्रसिद्धि कितनी मिलेगी, ये भी पहला हाउस बताएगा। रूप, आयु, सुख और दुख, मस्तिष्क, आकृति, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो फिजिकली स्ट्रक्चर में वो दिखेगा कैसे, लुक वाइज वो कैसा होगा, ये भी पता चलेगा।
इसके बाद की चीजों को देखिए, शारीरिक गठन और चरित्र का अध्ययन किया जाता है। मिथुन, तुला, कुंभ और कन्या राशि इस भाव में बलवान मानी गई। मिथुन राशि का मतलब तीसरा नंबर, कन्या का मतलब छठा नंबर, और कुंभ का मतलब 10वां नंबर। ये राशियां जो हैं, जैसे 3, 6, 10, इस पहले भाव में इनके पास स्ट्रेंथ होती है। अब सेकेंड हाउस ये देखिए, यहाँ पे लिखा है धन। ये बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, लेकिन दूसरा घर सिर्फ धन नहीं है। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये मुख्य भाव है, जिसे व्यक्ति पैदा हुआ, अब पैदा हुआ तो परिवार में जाएगा ना, तो दूसरा घर व्यक्ति का अपना परिवार भी है, उसकी अपनी फैमिली है, पैतृक धन है, उसके द्वारा कमाया हुआ धन। और पैतृक धन दोनों में अंतर होता है। जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है वो सेकेंड हाउस में आती है। मित्र है, पशु है, बंधन है, जेल यात्रा है। अब ये जो सेकेंड हाउस है, ये आंख भी है, नाक भी है, स्वर भी है, सुंदरता भी है, गायन के साथ प्रेम है। कुछ लोगों को आप देखेंगे बहुत अच्छे गायक होते हैं, कुछ लोग बाथरूम में गाना गाते हैं। तो जो नेचुरल लव थ्रू सिंगिंग आता है वो सेकेंड हाउस से आता है। सुख का भोग है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। कभी कभी आप देखेंगे लोग जीवन में बहुत संचय करते हैं, लेकिन भोग आप कितना कर पाते हैं? भोग का मतलब होता है उपयोग। संचित पूंजी है, क्रय है, विक्रय है। मृत्यु का कारण, ये देखिए महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बता रहे हैं। किसी भी जातक की मृत्यु का क्या कारण होगा, वो किस वजह से मृत्यु को प्राप्त करेगा, यह भी द्वितीय भाव में है। एक्सीडेंट है, स्वार्थता है, निजत्व है, एवं रहस्यात्मक ज्ञान इसी भाव से किया जाता है। सिर्फ धन से ये बात मत समझिएगा कि यह भाव सिर्फ धन को बताएगा। यह भाव यह भी बताएगा कि उस जातक की मृत्यु का क्या कारण होगा, किस वजह से जातक डेथ को प्राप्त करेगा। यह भी इस विषय का बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। जैसे जीवन में बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है, उसमें यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। आप में से कुछ लोग जो है थोड़ा विलंब से जुड़े हैं, और कुछ लोग अभी चेक करें अभी कोई है तो नहीं वेट लिस्ट में, अभी कोई नहीं है। सो समय से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका कोई इष्ट मित्र भी हो जिसके अंदर ज्योतिष के प्रति रुचि जागृत होती हो, तो उन्हें भी आप कह सकते हो ज्योतिष का अध्ययन करें। और ज्योतिष का अध्ययन करने से लाभ बहुत होगा, ऐसा नहीं है कि यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। अपना अपना वीडियो ऑन करिए। आप लोग विलंबित जुड़े, हम लोग 3 बार सिर्फ गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, फिर हम लोग तीसरे भाव के विषय पढ़ेंगे। 2 भाव पढ़ लिए, तीसरे भाव में पहुंचना है। अगर आपने क्लास की टॉपिक देखा होगा तो उसमें सिर्फ ज्योतिष नहीं लिखा था, उसमें लिखा था ज्योतिष एवं साधना। पढ़ लिख करके ज्योतिषी बहुत बन गए, पर उनसे कोई वो अपना कल्याण नहीं कर पाए। देवाशीष जी अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। हरीश कुमार जी, अमित कुमार ओझा जी, शैली अग्रवाल जी, आंखें बंद करिए। 3 बार गायत्री मंत्र उच्च स्वर में बोलेंगे, मन ही मन नहीं बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए आगे के चरण में प्रवेश करते हैं। परमात्मा की चेतना आप सभी में समाहित हो, गुरु की चेतना का स्पर्श आपको प्राप्त हो, आपका मन शांत हो, एकाग्र हो, और ध्यान के प्रति आपके अंदर प्रगाढ़ता बढ़े। जीवन में आप आगे बढ़ें, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ते तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू गो अहेड। जो तीसरा भाव है, तीसरा भाव है व्यक्ति का पराक्रम।
व्यक्तित्व हुआ, उसको धन की जरूरत हुई, उसको पराक्रम की। जो भी आप काम करते हो, बिना पुरुषार्थ के वो कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। तो जो आप अपना आत्मबल लगाते हो, जो आप अपना संबल लगाते हो कि ये काम हम बहुत अच्छे ढंग से कर लें, वही है आपका पुरुषार्थ। और वही है कुंडली का तीसरा भाव, इसमें पराक्रम लिखा हुआ है। अब इस भाव से न सिर्फ पराक्रम देखते हैं, जातक के छोटे भाई और बहन, नौकर और चाकर। देखिए, आपको एक प्रैक्टिकल बात बताएं जीवन की। अगर आप देख रहे हो कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जा रही हैं कि जिसमें आप पुरुषार्थ विहीन हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको सफलता नहीं मिल पाती, आप थक जा रहे हो, इसमें क्या करना है? एक प्रायोगिक उदाहरण ले लो। अपने छोटे भाई बहनों से प्रेम करो, खूब प्रेम करो, अपूर्ण समर्पित होकर के प्रेम करो। एक होता है ना कि हम कोई कार्य जो है आधे मन से करते हैं, और एक हाथ कार्य होता है कि हम उसको पूरे समर्पित मन से करें। आपका तीसरा भाव अपने आप बलवान हो जाए, योर थर्ड हाउस विल बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग। और जैसे ही तीसरे भाव में पावर आई, तो आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा। देखिए, श्रीमद् भागवतम कहती है, उद्यमेन ही सफलता से, जिसने प्रयास किया वो सफल हुआ। तो प्रयास करने की क्षमता कहां से आती है? प्रयास करने की क्षमता आती है थर्ड हाउस से। आपका जो पराक्रम भाव है, ये आपको पुरुषार्थ देगा। और यही आपके जीवन की मेहनत है, आभूषण है, साहस है, शौर्य है, व्यक्ति का गुर्दा है, व्यक्ति की खांसी है, श्वास है, प्राणायाम है, योगाभ्यास है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। थर्ड हाउस को अगर आप आगे बढ़ाते हो, वचन है, भतीजे और भतीजियां हैं, पारिवारिक संबंध हैं, ये जो है तीसरे घर में आते हैं। अब इसके बाद अगर आप चौथे घर में देखिए, लिखा है सुख भाव। चौथे घर को माता का भी भाव कहा जाता है। चौथा घर हमारी मम्मी है, हमारा अपना घर है, हमारा वाहन है, मस्तिष्क की शांति है। देखिए, फोर्थ हाउस में आपके मन की शांति आती है, मित्र है, अंतःकरण है, भूमि है, वाहन है, मकान है। जैसे ये किसी भी जातक के जीवन में मकान होगा कि नहीं हो, ये चौथा भाव बताएगा। छल और कपट भी ये चौथे में, दया और उदारता भी है। जो हमारी इमोशंस होती है अंदर की, वह भी चतुर्थ भाव में ही आती हैं। कि आपके अंदर इमोशंस रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भूमि के संबंधी मामले हैं, गर्दन है व्यक्ति, और कंधों का ज्ञान इसी भाव से किया जाता है। ये स्थान जो है विशेषतः माता और वाहन और घर, ये तीन चीजें याद करिएगा। मुख्य बिंदु क्या है चतुर्थ भाव में? माता है, वाहन है और घर है। ये जो फोर्थ हाउस है, इससे विचारणीय विषय अगर देखेंगे, ये इससे तो माता, वाहन और घर है। चौथे घर के विषय में अगर आप अध्ययन करते हैं, तो मम्मी के विषय में जानेंगे, वाहन के विषय में जानेंगे और घर के विषय में जानेंगे। इसके साथ साथ इस भाव में कर्क, मीन और मकर राशि बलवान मानी जाती है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण भाव, सारे भाव में कुछ ना कुछ है, पर एक भाव है जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह पांचवा। देखिए, यहां पे लिखा है संतान। संतान है, प्रेम है और शिक्षा है। ये तीन चीजें मुख्य आती हैं इसमें। सब पंचम भाव में विद्या आती है। व्यक्ति कितना विद्वान बनेगा, यह भी पंचम भाव का ही विषय होता है। उसकी सोच का स्तर कैसा होगा, यह भी पंचम भाव में आता है। दादा, कार्य में प्रवीणता, भावनात्मक, भावनाएं जो होती है ना, वो भी पंचम भाव में आती है।
जातक की ख्याति, जातक जो है कितना दूर तक सोचेगा, ये भी पंचम भाव में आता है। बुद्धि, प्रबंध, दक्षता, नीति, विनय, देशभक्ति, ये भी फिफ्थ हाउस में ही आती है, यह भी पंचम भाव में ही आती है। अगर पंचम भाव को जातक बलवान बना लेता है, इफ जातक इज गोइंग टू मेक फिफ्थ हाउस वेरी मच स्ट्रॉन्ग, that is 100% guarantee of getting good success. जातक के जीवन में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और अक्सर आप देखेंगे आज के जो जातक है, दे आर डिस्टर्ब अबाउट लव, उनका पंचम भाव पीड़ित है, और जीवन में इसी प्रेम को वो ढूंढ रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से, मिल नहीं पा रहा। अब बेचारे का पंचम तो पीड़ित हुआ, और जब आपका पंचम पीड़ित हो जाता है तो ऐसे में आपके जीवन में प्रेम जो है ये आपको बहुत परेशान करेगा। आप ऐसा मान के चलो, लव लाइफ आपकी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, कुछ भी कर लोगे जीवन में सफलता नहीं मिल पाती। भाई पंचम पीड़ित है, न शिक्षा मिली, संतानों के लिए आप परेशान हो, पंचम पीड़ित है। तो ऐसे में एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई जातक जो है अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, तो उस जातक को सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि अपने पंचम को मजबूत मजबूत करो, अपने फिफ्थ हाउस को मजबूत करो। आपका फिफ्थ हाउस जितना मजबूत होगा, ये जो है आपके जीवन को बहुत आगे बढ़ाएगा। अपने पंचम को मजबूत करने से जीवन में आप बहुत आगे बढ़ोगे, और बहुत तीव्रता से आगे बढ़ोगे। कोई भी व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता अगर आपने पंचम भाव को मजबूत कर लिया। ये व्यक्तिगत प्रेम है। देखो, इस प्रेम को कभी भी ना डायरेक्शन देने की कोशिश मत करना, ये सिर्फ व्यक्ति का प्रेम है, वो व्यक्ति की प्रेम की ऊर्जा है। और जिस किसी जातक के पास ये प्रेम की ऊर्जा होती है ना, वो बहुत तीव्रता से जीवन में आगे बढ़ता है। उसको परेशानियां जो है परेशान नहीं करती। अक्सर हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे जीवन में बहुत परेशानी है, हे प्रभु हम कैसे जीवन में आगे बढ़े। अरे प्रभु, आपके जीवन की परेशानियां आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। आप सिर्फ एक बात मान के चल लेना, अपने पंचम को मजबूत करो, फिफ्थ हाउस को मजबूत करो। जब आपका फिफ्थ हाउस मजबूत होगा तो क्या होगा? आपको अपने काम से प्रेम होगा, आपको ईश्वर से प्रेम होगा, आपको अपने पति से प्रेम होगा, आपको अपने बच्चे से प्रेम होगा, आपको अपनी पढ़ाई से प्रेम होगा। अब ये बताओ, इतने से प्रेम होने के बाद क्या जीवन में दुख आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कहीं एक प्रेम हो जाए तो भी व्यक्ति सुखी हो जाता है। यहाँ तो आपने उन चीजों से प्रेम करना शुरू किया जिन चीजों से प्रेम करने से मानव का कल्याण होता है, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग अनहैप्पीनेस इन योर लाइफ। आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। अगर कहीं से आने का प्रयास भी करेगा तो वो बाहर चला जाएगा। तो बड़ा अद्भुत है पंचम। अब पंचम भाव के बाद अगर आप जाते हैं तो देखिए, पंचम भाव के बाद आपका आता है सिक्स हाउस, छठा घर। ये है सिक्स हाउस। दिखा, मैंने इसको काली पेन से घुमा दिया। इसमें लिखा है शत्रु। कोई भी व्यक्ति जीवन में अगर शत्रु विहीन रहा तो उसकी प्रगति नहीं हो सकती। स्वयं प्रभु श्री राम आए थे, उनका भी शत्रु आया था रावण। भगवान श्री कृष्ण आए थे, उनके साथ भी कंस आए थे। तो आप ये मान के चलना कि शत्रु का जीवन में होना परम आवश्यक है। और आपके शत्रु कौन कौन है? रोग, ऋण, ये दो तो पहले ही पता चला। और शत्रु दिखने वाले मनुष्य रूप। तो जो रोग होता है, जो ऋण होता है, और शत्रु, ये तीनों चीजें जो है छठे भाव में आती हैं। शत्रु की चिंता, भय, रोग, झगड़े, मुकदमे, छुरेबाजी, झंझट, परतंत्रता, मामा की स्थिति। छठा भाव मामा की स्थिति बताएगा। ननिहाल, पीड़ा, कर्ज,
कभी कभी आप देखोगे ना, पति पत्नी में झगड़े जो होते हैं वो डाउट को लेकर हो जाते हैं, संदेह होता है एक दूसरे के ऊपर, और इतना जबरदस्त संदेह होता है कि कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं, और बाद में वहां कुछ नहीं होता। इसका मूल कारण छठा घर है। सिक्स हाउस जो है वही इन झंझटों का मूल कारण है। और ये झंझट वहीं से बन रहे हैं, और ये झंझट तब तक नहीं जाएंगे जब तक व्यक्ति जो है, लोग छठे घर को कमजोर करना है, भाई रोग को कमजोर करना है कि रोग को मजबूत करना है। लेकिन वे जातक जिनका सिक्स हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसे जातक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पास पास होते हैं। इनको कोई भी व्यक्ति कंपटीशन में बीट नहीं कर सकता। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है ना, जिसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग बैठते हैं, उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। छठा घर बीमारी भी है व्यक्ति, नौकरी जो होती है ना वो छठे भाव में आती है। अब छह घर तो आपने देख लिए, चलिए सातवें भाव में पहुंचते हैं हम लोग। व्यक्ति का जो सातवां भाव है, देखिए वहां पे क्लियरली लिखा है विवाह। ये ये विवाह पार्टनरशिप है, व्यापार है, कोई भी काम जो एक व्यक्ति दूसरे के साथ मिलकर के करता है वो है। और सप्तम भाव व्यक्ति की स्त्री भी है, पत्नी है, काम क्रीड़ा है, दैनिक रोजगार है, भोग और विलास है, काम के विषय की चिंता है, विवाह है, प्रेम से संबंधित बदनामी है, प्रेमी प्रेमिका मिलन है, स्त्री का रूप है। तो ये सारी चीजें सप्तम भाव में आ जाती है। किसी भी जातक के विवाह का अगर विवेचन करना हो तो सप्तम भाव का देखना अति आवश्यक है। सप्तम को अगर आपने जान लिया तो व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति को आप जान सकते हो। सप्तम के बाद आता है अष्टम। ये अष्टम भाव, ये जो 6, 8 और 12 होते हैं, इनको त्रिषणाएं कहते हैं। 6, 8, 12 भाव ये मनुष्य के जीवन के दुख हैं। आप ऐसे ही कह सकते हो, दीज आर दोज भावास विच मेक ह्यूमन बीइंग। ये मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। कितना संघर्ष देते हैं ना, ये आदमी जो है पीट पीट के दुरुस्त हो जाता है। 6, 8, 12। अष्टम जो है व्यक्ति की आयु है, एज, मानसिक व्यथा है, मृत्यु है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरे भाव को मैंने कहा था ना मृत्यु का कारण है, कॉज ऑफ डेथ है। लेकिन अष्टम क्या है? अष्टम व्यक्ति की डेथ है, पुरातत्व प्रेम है। ये जो हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, ऑकल्ट साइंस करते हैं, ये भी अष्टम भाव में ही आती है। जिस भी जातक का अष्टम बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसा जातक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है, बहुत अच्छा ज्योतिषी बनता है। मृत्यु के पश्चात की स्थिति है, ऐसा कह सकते हो कि शरीर छोड़ने के बाद जातक कहाँ होगा, उसकी भी पोजीशन है। ऋण है, संग्राम है, निम्नता है, पतन है, समुद्र यात्रा, ये भी अष्टम भाव में आता है। और जो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो आर्गन जिनका उपयोग जो है जननेंद्रियां कह सकते हो, वो अष्टम में आती हैं व्यक्ति के। अष्टम को ऐसे समझना चाहिए, जो आजकल के रिलेशनशिप बनते हैं ना वो सभी अष्टम में जाते हैं। सप्तम भाव जो है मैरिज है, लेकिन अष्टम क्या है? अष्टम भाव जो है व्यक्ति का फिजिकल रिलेशनशिप है। अष्टम से आगे बढ़िए। अष्टम की यात्रा अगर आप समाप्त कर लिए हो, फिर आपको जाना है नवम भाव। ये है, यहाँ पे लिखा भाग्य। जो भाग्य स्थान व्यक्ति का है, नवम स्थान, ये भाग्य है, भाग्य उन्नति है, धर्म है, धर्म परिवर्तन है, धार्मिक कट्टरता। किसी भी व्यक्ति का धर्म के प्रति क्या आचरण होगा, ये नवम भाव में आती है। ईश्वर की प्राप्ति है, गुरु है, तप है, दैव बल है, पुण्य है, तीर्थ यात्रा है, ऐश्वर्य है,
मानसिक वृत्ति है, विदेश का जाना है, वायुयान यात्रा है, पिता का सुख है, दान है, पुण्य है, यज्ञ है, पोते पड़पोते हैं, सहानुभूति है। इस भाव में सूर्य और बृहस्पति बहुत बलवान हो जाता है। ये जो नवम भाव का स्वामी होता है, क्योंकि नवम भाव है भाग्य, तो भाग्य के स्वामी को भाग्येश कहते हैं। नवम भाव के बाद हम लोग जाते हैं दसम भाव में, 10th हाउस, ये है 10th हाउस, कर्म भाव। दसम भाव व्यक्ति का काम कह सकते हो, राज्य है, मान है, प्रतिष्ठा है, पिता के संबंध में जानकारी दसम भाव देता है। पितृ सुख है, व्यापार है, पितृ द्रव्य है, कर्म है, समाज है, हुकूमत है, अधिकार है, ऐश्वर्य है, भोग है, कीर्ति लाभ है, नौकरी का प्रकार है, ऑफिसर पद है, जीवन पद्धति का प्रकार, इन सब का विचार जो है दसम भाव से करते हैं। तो दशम भाव के स्वामी को दशमेश कहते हैं, या फिर आप कर्मेश कह सकते हो। अब दसम भाव देखिए कर्म हो गया। अब कर्म के बाद क्या होता है? कर्म के बाद होती आयु। कोई काम करेंगे तो पैसा आएगा। इस आयु भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है। एकादश भाव आमदनी है, व्यक्ति की आवश्यकता है, पूर्ति है, गुप्त धन है, राजद्रव्य है, भूषण है। आप ऐसे कह सकते हो कि जीवन में जो लाभ मिलता है काम करने के बाद, वो सभी 11वें भाव में होता है। संबंधों का लाभ, प्रेम का लाभ, ख्याति का लाभ, व्यापार का लाभ, सभी एकादश भाव में है। और 12वें भाव में जब आते हो तो ये देखो आय है, ये व्यय लिखा हुआ है। 12वां भाव है व्यक्ति के खर्चे का भाव, ये व्यय है। न सिर्फ उसमें खर्चा आता है, वो जेल यात्रा भी है, हॉस्पिटल भी है, व्यसन है, 12वां भाव बेडरूम भी है, आकस्मिक खर्चे भी है, मोक्ष भी 12वें भाव में आता है। एवं मृत्यु के पश्चात प्राणी की क्या गति होगी, ये सब 12वें भाव में आता है। आफ्टर डेथ जो प्राणी होगा वो किस गति को प्राप्त करेगा, ये भी 12th हाउस में आता है। तो 12वें भाव से इन सब चीजों का हम सब विचार करते हैं। और इनका विचार जो है लाइफ में हमें बहुत अच्छी प्रगति देता है। जो अच्छी प्रगति मिलती है लाइफ में, वो इन्हीं सबके विचार करने से होती है। तो ये हो गई 12 घरों की यात्रा। 12th हाउस को अगर आप सरसरी निगाह से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन 12 घरों की यात्रा अगर आपको पता हो कि भाई इन 12 घर में है क्या, तो आप जीवन के बहुत सारे चीजों को आसानी से जान सकते हो, समझ सकते हो। और इसके साथ साथ ना आपकी समझ शक्ति बहुत अच्छी विकसित होगी। मेरे पास थोड़ा समय है, आप लोगों से चर्चा परिचर्चा करना चाहेंगे। अपने अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। शैली अग्रवाल जी, आपको कुछ समझ में आया? अनम्यूट कर लीजिए, 2-4 मिनट बोल लीजिए, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट 7 सेकंड का समय है। सर समझ आया है जो आज आपस आपने में पढ़ाया है, वार्तालाप सारी करने चीजें से क्लियर सर, क्लियर है ज्ञानवर्धन सारी में चीजें। काफी सहायता मिलती है। हमें ये अनुभूति नहीं होती है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं। सर आज आपने जो भी कराया वो सब चीजें अच्छे से समझ आई हैं, क्लैरिटी काफी मिली है। बोलिए। आज आपने जो भी चीजें कराई हैं उस चीज में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली है। जैसे कि आपने बताया कि मतलब फर्स्ट हाउस हमारा बॉडी है, ये है, तो मतलब इतना नहीं मालूम था डीप में, जैसा आपने बताया तो बहुत ज्यादा डीप में है। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अजय शुक्ला जी, आप समझ सर पाए? जी महोदय। कहाँ से महोदय हैं एक अजय चीज जी का आप? थोड़ा, मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा अच्छा, पढ़िए, आपको भी महोदय समझ में आ जाएगा। आशुतोष महोदय तिवारी जी, बताएं। जी ये सर। पंचम भाव कैसे प्रसन्न होता है, बस इतना बता दीजिए बस थोड़ा। क्या हुआ? पंचम भाव कैसे प्रसन्न होता है, बस इतना बता दीजिए। पंचम भाव को सभी प्रश्न करते हैं। प्रेम किया करिए प्राणियों से, तो प्रेम का भाव है। प्रेम करिए, लोगों से अच्छे से बात करिए भाई।
कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको देख करके खुश हो। पूरी जिंदगी धन्यवाद। पच्चर में हुई है। आशुतोष जी कैसे हैं? जी सर। कहाँ से हो आप? हम सर यूपी से हैं, बांदा जिला। यूपी में किस जिले से हो? बांदा जिला। बाजा में हो? जी। कहाँ डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, कहीं और रहते हो? जी। बांदा जिला का जो शहर है, बांदा शहर में ही हो कि कहीं अंदर रहते हैं? नहीं, वहीं बांदा शहर में ही है। अपना क्या है कि सिद्ध साईं सिद्ध विहार है बांदा में ही। अच्छा। वहां पे एक एकलव्य महाविद्यालय था, आप जानते हैं, अभी भी होगा बांदा में। जी। वहां से मैंने बीए किया था, पढ़ाई की थी, तो बांदा गए थे, इस वजह से आपसे पूछा। वहां पर क्या डिग्री कॉलेज है आपका? हाँ। महारानी संत लक्ष्मीबाई। निरंकार संत निरंकारी भवन है, और वो गायत्री परिवार के दोनों सेंटर एक ही साथ चिपके हुए हैं। वहां भी हम जाते थे। वो आपका घोड़ा चौराहा के पास घोड़ा चौराहा है वहाँ पर। अच्छा। काली। सर कभी थोड़ा आएंगे सा तो पीस मुलाकात निकल करें। गया है वो। सर थोड़ा सा पीस निकल गया स्टोन का। कहाँ से निकला? यूरिनरी से ही निकला। आपने जिस दिन पूजा की थी ना, तो नेक्स्ट डे निकल अच्छा, गया था थोड़ा सा। निकल गया ना? 3 हाँ 6 mm में से 3 mm का पीस निकल गया सर। वो भी निकल जाएगा, एक आध दिन और जोड़ा दीजिएगा हमसे। ठीक है, शांति पाठ करते हैं। आप लोग इसी तरह जुड़ा करिए। बहुत सारे लोग जो है वीडियो के थ्रू जो देख रहे हैं, सर जैसे आपने ऐसे बताया लोग। कि फिफ्थ हाउस को हमें बलवान करना है, जैसे किसी के फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य है, तो हम उसको सूर्य पूजा बता सकते हैं कि सूर्य को जल दो, ये चीजें। फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है, हाँ। जैसे पांचवें हाउस में जो संख्या लिखी है, उसका जो स्वामी है, उसकी पूजा करनी है। अच्छा। ठीक है। न कि सूर्य। सूर्य की पूजा करेगा तो और झगड़ा होगा। सूर्य जहां बैठता है वहां झगड़ा ही कराता है। हाँ वो उग्र होता है ना, ठीक हाँ, उग्र प्लानिट होता है। अब जैसे स्वभाव किसी प्लानिट का जो होता है, कोई व्यक्ति गुस्सा थोड़ी करेगा। किसी के लग्न में अगर सूर्य बैठ जाएगा तो आप उसको देखोगे तो लगेगा कि ये क्रोधित है, पर वो क्रोध नहीं कर रहा। उसकी प्रकृति है। सूर्य के पास जाएगा तो गर्मी मिलेगी, भाई उसके पास शीतलता थोड़ी है देने के लिए। उसकी प्रकृति है। सो आज की कक्षा जो लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अन्य लोग जो भी जुड़ना चाहे उनको भी जोड़ दीजिएगा। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। आप लोग भी समय कक्षा में जुड़ जा कैसे। कोई समस्या कभी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें। नित्य ज्योतिष का अध्ययन जब करेंगे, निश्चित रूप से आप मानिए एक दिन आप विद्वान व्यक्ति बन जाएंगे। ज्योतिष की जो यात्रा है वो अनंत काल तक चलती है। जिस दिन यात्रा करना बंद कर देंगे सब भूल जाएगा। भगवान की शरण में, गुरु की शरण में पड़े रहिए। गुरुदेव के चरणों में पड़े रहें। गुरु जी का स्पर्श आप सभी को प्राप्त हो। बिल्कुल निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिलेंगे। हरिओम हरिओम।